निकट की वस्तु को देखने के लिए चश्मा के नीचे वो लेंस लगा रहता है, उस लेंस को कहते हैं हम उत्तल लेंस। जब निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो वही कहलाता है निकट दृष्टि दोष। आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं। आज लाइट जो जीएस का जनरल साइंस का जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इतना टॉपिक को कवर करेंगे आज, और उसको जो है एक एक प्रकार से एकदम छित्तार के बता देंगे, जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बनने वाले संबंधित क्वेश्चन आपको बनाने में तनिक भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए, सबसे पहले लाइट में पहला टॉपिक हम लोग का होता है उत्पत्ति तथा प्रकृति। प्रकाश जो होता है इसका सबसे पहले मॉडल प्रस्तुत किए थे स्नेल साहब। तो स्नेल ने बोल दिया कि प्रकाश एक कण है। तो वहीं पे थे हमारे हाइगेंस साहब। हाइगेंस साहब बोले हाँ ठीक है, प्रकाश कण है, तो तनी हाथ से पकड़ के दिखाओ तो इसको। तो वहां पे हाथ से तो नहीं पकड़ा पाया। तब हाइगेंस ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और बोला कि प्रकाश जो है कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है, और वह भी अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बाद वहीं पे इसके बाद धीरे धीरे इसमें रिसर्च होना शुरू हुआ। बाद में जाके मालूम चला कि प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में। मतलब वायुमंडल से बाहर जाएंगे तो वही निर्वात कहलाता है। तो इसमें आपको तनिक भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और, प्रकाश जो हमारे पास आता है एकदम हमको लगता है, प्रतीत होता है कि वह कंटिन्यूअस एकदम लगातार एक ही रूप में, एक ही मात्रा में हमारे पास पहुंच रहा है, लेकिन रियलिटी में वैसे नहीं होता है। प्रकाश जो है एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में हमारे पास पहुंचता है, और उस पैकेट को ही हम लोग कहते हैं फोटोन। तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए, प्रकाश जब गति कर रही होती है तो उस गति करने के दौरान उसके पथ में अगर कोई छोटा सा पदार्थ आ जाए जिससे प्रकाश जो है टकराती है और मुड़ कर चलने लगती है, तो प्रकाश के मुड़ कर चलने की घटना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी इसका अर्थ यह है कि प्रकाश का छितर जाना। छितरना को कहते हैं स्कैटरिंग। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पहुंचने के लिए बहुत से दूरी को तय करके तब हमारे पास पहुंचता है, और इस दूरी में कहीं कहीं उसको जो है सघन माध्यम वाला गैस मिलता है, कहीं कहीं विरल माध्यम वाला गैस मिलता है, कहीं कहीं ठोस पदार्थ ज्यादा, धूल कण ज्यादा मिलेगा, कहीं लिक्विड मिलेगा। तो ये सब को लेके जैसे वो ठोस पदार्थ पड़ेगा तो वो छितर जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा, और फिर जब सघन माध्यम पे पड़ेगा तब उसका वेग घट जाएगा, फिर जब विरल माध्यम पे पड़ेगा तो उसका वेग तेज हो जाएगा। इस कारण से प्रकाश जो है, प्रकाश छितर जाता है, स्कैटर हो जाता है, और यही घटना कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी कारण से रियलिटी में आसमान का जो कलर है, रंग है, वो काला है, लेकिन वो श्वेत प्रकाश जब हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है तो वह छितर जाता है, और छितरने के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, ये बड़ी आसान टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंटली बनता ही बनता है। तो जब किसी माध्यम से कोई प्रकाश जा रहा होता है और किसी चमकदार सतह से टकराता है और फिर उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, मतलब
यहाँ से अगर प्रकाश मानते हैं बाहर से आ रहा है, बोर्ड से टकराया और फिर इसी माध्यम में ना लौट जाएगा। तो जब इसी माध्यम में लौट गया तो प्रकाश का परावर्तन, और जब इसी माध्यम को लौट करके नहीं इसको छेद करके बाहर ही निकल जाए तो यही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका उपयोग आपको बहुत भर भर के मिलेगा। जैसे पूछ सकता है कि पानी के अंदर अगर मछली है और उसका जो है दूरी कम दिखाई दे रही है तो वो किस कारण से दिखाई दे रही है। तो पानी के अंदर हम देखते हैं तो क्या हमारा आंख से जो किरण निकलता है वो टकरा के पानी के सतह से लौट के आ जाता है? नहीं, पानी के अंदर घुसता है, जाके मछली से टकरा के तब आता है। तो वहां पे परावर्तन हुआ कि अपवर्तन? तो अपवर्तन। इसके अलावा भी इससे संबंधित क्वेश्चन को हम ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आपका रिवीजन कराएंगे। इसके बाद है हम लोग का दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। बुढ़ापे के कारण या किसी रोग के कारण हमको किसी वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, यही दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष दो प्रकार के होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो इसको जो है हम बारी बारी से समझेंगे। इसका निवारण के लिए एकदम ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको जीवन भर साथ नहीं छोड़ेगा। हरिवंश रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। तो देखिए, दृष्टि दोष दो प्रकार के, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जब निकट दिखाई दे, जब निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो वही कहलाता है निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो वही कहलाएगा निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए हम सीधा देखते हैं तो चश्मा में सीधा देखने के लिए आप देखते हैं कि ऊपर गोल एगो लेंस लगा रहता है। तो वो लेंस कौन रहता है? वो लेंस रहता है अवतल लेंस। यानी निवारण के लिए हमको कौन सा लेंस चाहिए निकट दृष्टि दोष में? अवतल लेंस। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे तो वह दृष्टि दोष कहलाता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट की वस्तु को देखने के लिए चश्मा के नीचे वो लेंस लगा रहता है, उस लेंस को कहते हैं हम उत्तल लेंस। तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा, साफ उल्टा है, कॉन्सेप्ट उल्टा है। दूर दृष्टि दोष, जब दूर की वस्तु दिखाई दे निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष। निवारण के लिए तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उस दृष्टि दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस। तो इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे आ गया है। प्रकाश छोटे छोटे पैक के रूप में हमारे पास पहुंचती है, इसे क्या कहते हैं? तो बंडल, बंडल कहते हैं। प्रकाश कहते हैं कि फोटोन कहते हैं? तो फोटोन कहते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी सूरज का दिखाई देना कौन सी घटना का उदाहरण है? तो अपवर्तन। पानी से भरा हुआ बर्तन के तली में का सिक्का का ऊपर उठकर दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? तो प्रकाश का अपवर्तन।